जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, दोनों ही 20 रुपये से सस्ते शेयर हैं। एक 18 रुपये का शेयर है, एक दूसरा शेयर और है जो कि 20 रुपये से सस्ता है। कमाल की बात यह है कि आने वाले टाइम में इन शेयर्स के अंदर आपका पैसा बन सकता है। देखिए, 18 रुपये देख के खुश होने की आवश्यकता नहीं कि ये 18 रुपये का शेयर नहीं है। क्यों? इसको आप 180 रुपये का शेयर माने, क्योंकि एक शेयर के बदले में 10 शेयर इस शेयर ने दिए थे। आईपीओ के भाव के बाद इस शेयर ने तेजी 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 दिखाई और ये मल्टीबैगर रिटर्न इसने ऑलरेडी दे दिए। अगर बड़ा प्लेयर इस भाव पर भी अपना माल बेचता है तो वो बड़े प्रॉफिट के अंदर है। इस चीज़ को समझना जरूरी है। देखिए, यहाँ पर आप सिर्फ ये सुनने के लिए नहीं आएंगे कि कोई एक शेयर मिलने वाला है, मैं कल खरीदने वाला हूँ। नहीं, यहाँ पर आप सीखने के लिए आएंगे कि एक्चुअली में स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है, बस इस प्राइस को देखेंगे, कहेंगे बस यही 18 रुपये का भाव है। नहीं, ये 180 रुपये का भाव मान के चलें इसको आप। ठीक है, तो अभी इस शेयर के अंदर अगर हम देखें, ऊपर से लगभग 40% की गिरावट हो गई है। कब? जब ये स्प्लिट हुआ था उसके बाद से। यहाँ से अगर आप देखेंगे इस वाले भाव से 30 रुपये से लगभग ये शेयर नीचे की नीचे 6 जनवरी के अगर बात करते हैं तो यहाँ से देखिए लगातार, वैसे तो देखिए शेयर के अंदर लगातार गिरावट ही है। आप देखेंगे लगभग 44% ये शेयर गिर चुका है। तो मैंने क्या बोला कि आपको दो ऐसे शेयर बता रहा हूँ जिनके अंदर 40% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है। ठीक है, तो अभी गिरा हुआ है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये 10 रुपये नहीं जा सकता है, 5 रुपये नहीं जा सकता, जा सकता है। राजेश एक्सपोर्ट्स जैसे शेयर बड़ी बड़ी गिरावट में चले जाते हैं। मिष्ठान फूड देखिए 26 रुपये से कहाँ पर है आज की डेट में। बस उनके अंदर गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। क्या गड़बड़ हो सकती है? देखिए, मैं ऐसे कैसे आपको बता दूं, पहले ही मैं कंपनी का मैनेजर तो नहीं हूं, ना ही कंपनी के अंदर मेरा कोई इंटरनल कोई हस्तक्षेप है। ठीक है, अब यहाँ पर जो गूगल पर अवेलेबल है डेटा, उसके आधार पर ही हम रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी शेयर में बर्बाद नहीं हो सकते अगर आप सारा पैसा ना लगाएं तो, समझिए ना। और गिरावट का ही फायदा आप ले सकते हैं अगर आप सारा पैसा एक बार ना लगाएं तो। ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं। देखिए, डरने से अच्छा है कि डर का कारण जानो कि आपको डर किस चीज से लगता है। गिरावट से, गिरावट से डर लगता है, वो गिरावट ही हीरा बन जाए आपके लिए और गिरावट ही पैसा बनाने का साधन बन जाए तो कितनी मजेदार बात हो गई। गिरावट से फायदा होता है। अगर आप शेयर खरीद रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गिरावट पे खरीद रहे हैं, मैं बोलता हूं कि कोई 30 रुपये भी फंसा हुआ है और वो इस तरीके से यू शेप बना लेता है, 30 इधर लिखता है और वो SIP कर रहा है, थोड़ा थोड़ा खरीद रहा है। शेयर पहुंचा नीचे, मान लेते हैं 12 रुपये, और 12 रुपये से फिर सीधा 30 रुपये मारता है आने वाले टाइम में, और वो थोड़ा थोड़ा खरीद रहा था, उसका पैसा बन गया। वो 30 रुपये में किसी ने ह्यूज क्वांटिटी मारी, वो कहेगा 40-45 रुपये जाएगा, वो नहीं गया, वो नीचे चला गया, नीचे से फिर वहीं पर आ गया जहाँ से गिरा था। तो इस चीज़ पर आप काम करें। मैं आपको क्या समझा रहा हूँ कि आपको फोकस इस चीज़ पर करना है। आपको ये नहीं कहना कि मैं शेयर खरीद रहा हूँ यहाँ से ऊपर जाए। आप ये मान के चले कि शेयर आपका गिरेगा, ये लाइन मान के चले, यहाँ पर आप खरीद रहे हैं, यहाँ से शेयर गिरेगा और गिरकर वहीं पर आ जाएगा जहाँ से आपने खरीदना शुरू किया है, और जितना भी ज़्यादा नीचे गिरेगा उतना आपका फायदा। आपने थोड़ा थोड़ा खरीदा और आपका पैसा बन गया। बस यही फॉर्मूला अगर आपको रट जाए तो फिर स्टॉक मार्केट में आप हार नहीं मान सकते। बस ये है कि गिरावट वाला भाव देख ले, एक अच्छी कंपनी देख ले, जहां रिस्क है वहां पर कम पैसा लगाना होता है। स्टॉक मार्केट आपको लूट नहीं सकता किसी भी कीमत पर। औकात नहीं है स्टॉक मार्केट की जब तक कि आप गलती ना करें। आप कॉल पुट इंट्राडे से दूर रहें, सारा पैसा किसी एक कंपनी में मारना नहीं है, सही से आप काम करें। देखें स्टॉक मार्केट में कैसे आप बर्बाद हो जाएं। देखिए, गिरावट जब होती है, आप थोड़ा थोड़ा खरीदें या ह्यूज क्वांटिटी मारें, आप जल्दी से निकल नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जब उस शेयर के अंदर तेजी बनेगी तो ह्यूज क्वांटिटी मारने वाला बहुत समय के बाद निकलेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा खरीदने वाला बहुत जल्दी निकल जाएगा और अच्छा पैसा कमा के ले जा सकता है। क्योंकि थोड़ा थोड़ा खरीदने से होता क्या है कि नीचे की साइड में कम भाव पे ज्यादा शेयर आपको मिलते हैं। मान के चले कि 30,000 पे 30 रुपए का भाव है, 1,000 शेयर खरीद रहे हैं, 30,000 उसके लग रहे हैं, शेयर पहुंच गया 15 रुपए। ठीक है, तो 1,000 शेयर आप कितने के मिलेंगे? 15, कितने के मिलेंगे? 15,000 के। तो हुआ ना फायदा। तो नीचे की साइड में अगर शेयर गिरता है तो आपके शेयर्स का काउंट बढ़ जाता है, उससे आपका फायदा हो जाता है। बड़ा हार्ड नहीं है इतना जितना आप समझ रहे हैं मार्केट को। ठीक है, तो बस मैं यही बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। गिरा हुआ भाव 18 रुपये, यहाँ पर मान लीजिए आपने खरीदा ही नहीं है और आप कह रहे हैं कि 18 रुपये से नीचे गिरे, गिर गिर के जितना भी जाता है फिर आने वाले टाइम में 18 रुपये आ जाए तो आपका पैसा बन जाएगा। ये पक्की बात है, बन जाएगा। ये नहीं नीचे
गिरता ही चला गया तो वो काम आएगा कि आपने फिक्स पैसा लगाया वो उतना का ही नुकसान होगा। कैसे रिकवरी होगी? किसी दूसरे शेयर से रिकवरी होगी। यही तो होता है स्टॉक मार्केट में, किसी एक शेयर के अंदर आज आपका नुकसान है, कोई दूसरा शेयर जो आपने खरीदा वो भागेगा, उससे ही रिकवरी होने वाली है बस। और क्या इसके अलावा क्या है बताइए? कुछ है ही नहीं इसके अलावा। कोई दूसरा शेयर आपने खरीदा हुआ उससे ही पैसा आपका बनेगा, तो बर्बाद होने का तो कोई मतलब नहीं है। बाकी देखिए अलग अलग लोगों का अलग अलग हिसाब है काम करने का, वो उस हिसाब से काम करते हैं। फिलहाल आप देख लीजिए इस कंपनी के बारे में कि 1700 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटी कंपनी है, पी रेशियो 42 का है। तो मार्केट कैप वाइज अगर देखें तो बहुत छोटी कंपनी है, यानी कि आने वाले टाइम में फिर से मल्टीबैगर रिटर्न दे सकती है ये। आने वाले टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, हो सकता है 5 साल 6 साल 7 साल अगर कंपनी आगे ग्रोथ करती है तब। चलिए शेयर का नाम बता रहा हूँ, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, इस चीज़ को रट लीजिए। हाँ फिर बता देता हूँ, आपको रिकमेंडेशन यहाँ नहीं दे रहा हूँ कि खरीदना है क्या बेचना है। यहाँ पर शेयर मैं आपको दिखा रहा हूँ, सारी चीज़ें आपके सामने दिखा रहा हूँ, आगे गड़बड़ भी हो सकती है। आप आए हो तो रिस्क तो है स्टॉक मार्केट के अंदर, रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है, सारा पैसा एक कंपनी में ना लगा के, ठीक है। तो दिसंबर क्वार्टर के अंदर एक साल पहले 123 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 117 करोड़, उसके बाद 89 करोड़, उसके बाद 109 करोड़, उसके बाद 145 करोड़। हाँ परफॉर्मेंस थोड़ी दिसंबर क्वार्टर में अच्छी हुई है। चलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करते हैं तो 20 करोड़, 18 करोड़, 11 करोड़, 17 करोड़, 23 करोड़, इस तरीके से है। चलिए अब देख लेते हैं प्रॉफिट, थोड़ा सा बड़ा है यहाँ पर, अच्छा खासा ही बोलेंगे, 10 करोड़ से सीधा 15 करोड़ हो गया, पहले फ्लैट था। अब ऐसा नहीं होना चाहिए 15 करोड़ से सीधा नुकसान में चली जाए कंपनी, ऐसा हो सकता है कि देखिए मैंने आपसे क्या बोला है, कंपनी के बिजनेस के ऊपर है, हम अंदर की साइड में नहीं है। हाँ बस एक अनुमान आप लगा सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा ही कि 3 क्वार्टर अगले खराब आने के बाद उसके बाद अच्छी आ सकती है, उसके बाद हो सकता है अगला क्वार्टर ही अच्छा जाए। लेकिन यहाँ पर ये शेयर बड़ा प्लेयर अगर बेचना चाहेगा इस रेट पे तो बेच सकता है वो सारा माल अपना, क्योंकि अच्छे खासे प्रॉफिट के अंदर बैठा हुआ है। ऑपरेटिव प्रमोटर ने अगर माल बेचना शुरू किया तो शेयर बहुत ज़्यादा नीचे की साइड में गिर जाएगा, बस इस चीज़ पर भी आपकी नज़र होनी चाहिए। फिलहाल देखेंगे रिजर्व्स 246 करोड़ का है, कंपनी ने अपना थोड़ा सा कर्ज यहाँ पर कम किया, 159 करोड़ से 90 करोड़ किया है। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें अगर मिलेंगी तो। देखिए 66% की हिस्सेदारी है यहाँ पर प्रोमोटर्स की, ठीक है। तो प्रोमोटर्स के पास तो अच्छा माल है, अगर उन्होंने बेचना शुरू किया तो शेयर देखिए उखड़ जाएगा। वो अगर 10 रुपये बेचते हैं तब भी फायदे के अंदर हैं, 15 रुपये बेचते हैं तब भी फायदे के अंदर हैं, बस इस चीज़ को रट लीजिए। FIs देखिए कितना माल था FIs के पास, यहाँ पर हम देखेंगे, मैं दिखा देता हूँ, 7.47% की हिस्सेदारी थी, घटते घटते कितनी रह गई 0.37, यानी कि माल ही निकाल दिया उन्होंने सारा। DIs के पास भी 0.36 था, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो सारा माल किस पे चला गया है, 26% से 33% हिस्सेदारी हो गई है, सारा का सारा पब्लिक ने माल खरीद लिया है। क्यों खरीद लिया है? कल्याण ज्वेलर्स को देख के, या फिर इस शेयर्स ने अच्छी खासी तेजी दिखाई थी, बाद में सस्ता मिल रहा था, बस इस वजह से खरीद लेते हैं, ठीक है। समझ बात आ रही है? चलिए है इजी ट्रिप प्लानर। देखिए 2 तरीके के लोग हैं, आपके सामने रख देता हूँ। गिरावट किसी के कंट्रोल में नहीं है, और मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बड़ी गिरावट होगी, लेकिन हो गई। 2 चीज़ें हैं, कंपनी में गड़बड़ी है क्या, इतनी बड़ी गिरावट है? नहीं। देखिए इसने भी, कंपनी ने बोनस वगैरह दिया था जिसकी वजह से ये शेयर आधा हो गया, ठीक है। उसके बाद और बड़ी गिरावट हो जाती है, तो गिरावट हो गई यहाँ पर, ठीक है। तो ये पॉइंट। दूसरी बात, लोग कह रहे हैं कि ये तो गिरता ही जा रहा है, बोनस स्प्लिट दे के यहाँ तक आ गया, ठीक है। तो अब कह रहे हैं इससे गंदा शेयर कोई नहीं है। जब सारा खेल खत्म हो गया ना, तो अब ये गिरावट पे मिल रहा है, बिल्कुल गिरा हुआ, इसका दम निकल गया है, तब ये खराब हो गया। 40-50 रुपये बढ़िया था, तो अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। जिसने खरीदा उसके लिए क्या है, खराब। जिसने नहीं खरीदा वो भी चार्ट देख के कह रहा बिल्कुल खराब। अब खराब है या थोड़े दिन पहले खराब था? अभी गिरा हुआ है, बस इस चीज को रट लीजिए। ये सारा जो इसके अंदर गलतियां थी, दिक्कत परेशानी थी, वो सारी पूरी हो चुकी हैं। अब यहाँ पर ये शेयर है, इसके अकॉर्डिंग आप रिसर्च करनी है, 12 रुपये 50 पैसे के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 5 दिन के अंदर देखेंगे 7% की तेजी है। जब ये नीचे की साइड में गया था तब भी आपको बताया था, ध्यान लगाइए थोड़ा। तो 14% के रिटर्न बना दिए, लोगों के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जिनके लिए है उनके लिए है। तो 14% का रिटर्न कम नहीं होते हैं। सारी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? समझने के लिए है, नहीं समझने के लिए कुछ भी नहीं है। मार्केट कैप इसका भी देख लीजिए, 2200 करोड़ का नहीं है, यहाँ पर गूगल पे थोड़ा सा गलत है। इस कंपनी का मार्केट कैप है 4000 करोड़ का। कितना? 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो पहला लगभग 2000 करोड़ का पहली वाली कंपनी थी, ये 4000 करोड़ का मार्केट कैप है। उम्मीद तो है आगे पैसा बनने की। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। चलिए इस कंपनी के फंडामेंटल थोड़ा देख लेते हैं।
दोस्तों अगर देखते हैं इजी ट्रिप प्लानर को, 1 साल पहले 129 करोड़ का रेवेन्यू था इस कंपनी के अंदर, उसके बाद 130 करोड़ का, उसके बाद 106 करोड़, उसके बाद 103 करोड़, उसके बाद देखेंगे अभी 106 करोड़। आप कहेंगे परफॉर्मेंस तो बिल्कुल फ्लैट ही है या फिर कम हो रही है। पिछले 3 क्वार्टर से तो फ्लैट है और अभी अब ओवरऑल मिला के कम हो रही है। ठीक है, उससे पहले पहले देखेंगे। चलिए अब यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देख सकते हैं, फ्लैट ही है, 65 करोड़ से 54 करोड़, 43 करोड़, 33 करोड़, 41 करोड़। पिछले क्वार्टर से थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर। और यहाँ पर देखेंगे 34 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट दिखाया है, उससे पहले 34, पिछले 3 क्वार्टर 4 क्वार्टर ऐसे ही है, कोई खास नहीं है। 51 करोड़ का प्रॉफिट था पहले, उससे पहले 51, तो 51 करोड़ का अच्छा प्रॉफिट दिखाने के बाद कंपनी लगातार डाउन जा रही है। ये बात आपकी समझ में आ गई है। चलिए अब कुछ यहाँ पर और कुछ भी देख लेते हैं थोड़ा सा, कि कंपनी का रिजर्व्स देखेंगे 527 करोड़ का है। ठीक है, और 65 करोड़ से सीधा सीधा जीरो हो गया कंपनी का डेट। ठीक है, अब देख लेते हैं कि FIDS के अंदर कुछ हलचल हो रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले देखें गिरावट का कारण क्या है। गिरावट का कारण है कंपनी के प्रमोटर, 64% की हिस्सेदारी थी, 50% की रह गई है। तो आपको समझ में आ गया गिरा क्यों शेयर है? समझ में आ गया जी? नहीं, हमारी समझ में नहीं आया, फिर दोबारा रिपीट कीजिए। बड़े प्लेयर ने माल बेचा जिसका नाम है प्रमोटर, जिसकी वजह से शेयर्स के अंदर गिरावट हुई है। ठीक है, FIs ने खरीदा है माल, देख लीजिए कितना था, 2.57%, उसके बाद 2.50 कितना हो गया, 2.58% हो गया। अगर बात करते हैं DIs की, तो DIs भी देखिए 2.60 से 2.64, अभी 3% की हिस्सेदारी है। सबसे ज़्यादा माल खरीदा किसने? जो प्रमोटर ने बेचा, पब्लिक ने। ठीक है, जिन्होंने खरीदा खरीद लिया, अब तो गिर गया बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अपने हिसाब से लॉजिकली दिमाग लगा सकते हैं। तो जब सारे लोग फंस जाएं किसी शेयर के अंदर, तब निकल कर आपको आना होता है। अब ऐसा नहीं कि सारे लोग जहां पर खरीद रहे हैं आप भी वहीं पर खरीद रहे हैं, नहीं। जब लोग डरे खरीदने से किसी शेयर को, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं कि सारा पैसा आपका डूब जाएगा, अपने हिसाब से पैसा लगा सकते हैं। देख लीजिएगा, मन करे तो ठीक है, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं। फिलहाल मेरा सिर्फ कहना यही है कि जो बड़ी गिरावट हो गई, शेयर बहुत ज़्यादा गिर जाए, तो सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर ये 12 रुपये है तो 12 इधर लिखें, 12 ही इधर लिखें। अब इसको गिर जाने दें, इसको गिर जाने दें। 12 रुपये आएगा नीचे से? जी हाँ आएगा, बस बन जाएगा पैसा, आना चाहिए बस जी। गिर गिर के ख़त्म हो जाएगा तो हो सकता है आपके पास अच्छा डेटा हो जिसमें आपको लग रहा होगा इजी ट्रिप प्लानर खत्म हो जाएगा। फिलहाल तो यहाँ पर प्रमोटर ने माल बेचा है, उसके अलावा मुझे कुछ और नज़र नहीं आता है। आगे आप थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं।